वेरी ब्लेस्ड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने को सौंप दें। हमारी संध्याकालीन प्रार्थना प्रभु के लिए एक सुगंध की तरह से हो। हालेलुया। दाऊद का भजन संहिता 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि हो। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु, जबकि हम सब आज इस संध्या काल में प्रभु आपके बच्चे, आपकी बनाई हुई सृष्टि इस सुंदर समय में आपके सम्मुख हैं प्रभु। आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर ताकते हैं पिता। हमारी प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख सुगंध धूप ठहरे। और प्रभु हमारा हाथ फैलाना संध्याकालीन के अन्न बलि ठहरे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदा आसमानी बाप, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, एलोहीम अल शदाई अडोनाई, आपके पास आते हैं। ओ यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा नेसी, यहोवा शालोम, यहोवा शमा। अपने बच्चों को अनुग्रहित करें प्रभु। इस समय में हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं इस समय। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपने नजदीक आने का ये मौका दिया कि वचन के द्वारा हम आपकी वाणी को सुने, आपकी इच्छा को जाने, आप में ज्ञान पाए, बलवंत हो और दुष्ट के गढ़ों को ढाएं, दुष्ट की युक्तियों को विफल करें, दुष्ट की क्रियाओं को नष्ट करें, दुष्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को उखाड़ फेंके और दुष्ट की तमाम उन युक्तियों के आगे स्थिर खड़े रह सके। प्रभु, अपने मल्ल युद्ध के लिए आपने जो तैयारी हम सबको दी है और अब दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने मल्ल युद्ध के लिए प्रभु, जो हमारा मांस और लहू से नहीं है, इफ्सियों 6 के निमित्त अपने बच्चों को तैयार करें।
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर शबनम डेविड के लिए धन्यवाद करते हैं। ब्रदर अनुपम डेविड के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दास दासी हैं प्रभु। प्रथम स्थान आपको देते हैं पिता। उनके जीवन में आपकी भरपूरी, आपकी शांति, आनंद और महिमा और सामर्थ प्रभु उनकी मिनिस्ट्री में अपना मसा प्रभु उंडेले प्रभु कार्य प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और एक सुनने वाले को आज के इस समय में प्रभु, जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए हम सब एक मन और एक चित्त होकर आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाए हैं प्रभु, सब पर अपने मुख का प्रकाश को चमकाएं पिता, और दुष्ट के गढ़ों को ढाने की ताकत अता करें प्रभु। बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें, अपना प्रकाश चमकाएं। कोई अंधकार प्रभु प्रभुता ना करे आपके बच्चों पर आपसे, और हम सब प्रभु आप में बल पाए, ज्ञान पाए, बुद्धि पाए, समझ पाए, सामर्थ पाए, और प्रभु बहुतों के लिए जीवित गवाही ठहरे प्रभु। ये मन फिराव का समय है, अपने वस्त्रों को धो लेने का समय है। ये अनुग्रह काल प्रभु, ग्रेस पीरियड जो आपने हमें दिया है, होने दें वापस मानी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सब का ये कार्य जो आपने हमें मुहैया करा है, हमारा वचन को सुनना, सुनाना, ग्रहण करना प्रभु, सब फलवंत हो और परिपूर्ण हो, पूरा हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। सभी को वेरी ब्लेसेड इवनिंग वंस अगेन। जय मसीह की। आप सबके साथ जुड़ना लाइव सेशन में एक मेरे लिए बहुत ही ब्लेसेड मोमेंट है, जबकि प्रभु की वाणी को हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रभु के विचारों को बांटते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता में एक दूसरे के लिए उस मनोबल को बढ़ाते हैं जो इस संसार में रहकर तमाम चैलेंजेस से प्रभु के बेटे बेटियां जब गुजरते हैं, तो बहुत से ऐसे समय आते हैं जब हमको ये वचन सहारा देता है। ऐसा मोमेंट आता है जब ये वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, तो ये समय पर हमको बल देते हैं। अंधकार बहुत है, ये संसार अंधकार से भरा है और अंधकार की प्रभुता इस संसार में है, और प्रभु के लोग, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, प्रभु के प्रियजन, प्रभु के बुलाए चुने हुए लोग, हम सब ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम सब के जीवनों में हमको अलग अलग रूप से एक फाइट अपनी लड़नी होती है, स्पिरिचुअल फाइट, जिसमें अगर हम देखते हैं, सीखते हैं, तो हम बहुत कुछ एक बोझ के साथ आते हैं। हम संसार को बदलना चाहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है उन सब को बदलना चाहते हैं, जो हमारे प्रियजन हैं हम उनको बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, हमारी कॉलोनीज को, हमारे कंपाउंड्स को, कॉन्ग्रीगेशंस को के लोगों को हम बदलना चाहते हैं, हमारे चर्च के लोगों को हम बदलना चाहते हैं। प्रभु ने हमको वो प्रकाश दे दिया है, रोशनी दे दी है, ज्ञान की, समझ की, उद्धार की, और वो उद्धार का सुसमाचार हम चाहते हैं सब ग्रहण करें और बच जाए। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो कई बार हमको
सामना करना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस का, निराशाओं का, और कई बार ऐसे लगता है कि शायद संसार में ये वचन परिपूर्ण होने के लिए अभी समय नहीं आया है, या हम समझा रहे हैं, हमारे प्रियजन क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारे जवान क्यों नहीं समझ रहे हैं, बुजुर्ग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस उद्धार को पाना कितना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, वो द्वार है जिनके द्वारा हम मार्ग, सत्य और जीवन पे चलते हुए उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो कि नरक और स्वर्ग दोनों एक सत्य है। नरक भी एक सत्य है और स्वर्ग भी एक सत्य है, और हम इसको झुठला नहीं सकते। अगर हम बेशक परमेश्वर के अस्तित्व को ना माने, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का मार्ग, द्वार ना माने, लेकिन फिर भी एक स्वर्ग है और एक नरक भी है, जहां हम अपने जीवन का अंतिम निर्णय प्राप्त करने के बाद हमें अनंत काल के लिए आत्मिक रूप से जाना है। और जो आप और मैं आज इस लाइव सेशन में हैं, जो प्रभु के वचन को जानते हैं और सुनने की एक प्यास और एक भूख रखते हैं कि अलग अलग माध्यम से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, हम उसे करें, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अपने वचन को हमें हमारी डे टू डे लाइफ के द्वारा से बहुत कुछ समझाते हैं। कभी आपने चूल्हा जलाया है? बारबेक्यू करना, जैसे आप अंगीठी या चूल्हा अगर जलाया है तो आप इस एग्जाम्पल को, इस अनुभव को आप जानते होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि चूल्हा जलाना इज अ वेरी टफ जॉब। और अभी कुछ मेरे को भी इस बात का अनुभव हुआ, और मैंने भी एक बच्चों के साथ, एक जैसे पहले छोटे पे गुड़िया गुड्डे का हम खेल करते थे, वैसे ही मैंने बच्चों के साथ इस अनुभव को किया। और हमने चूल्हा जलाते थे तो वो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से जलने का, उसका प्रोसेस बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, और जब वो नहीं जलता था तो हम मायूस हो जाते थे, और हम सब मिलके, बच्चे और हम सब, कोई लकड़ी को दोष देने लगता था, कोई चूल्हे को दोष देने लगता था। फिर उससे मुझे एक प्रकाशन मिला, और वो प्रकाशन ये मिला कि चूल्हे की क्या गलती है, क्योंकि वहीं पर अगर मेरी मेड आ जाती थी, उसी चूल्हे को, उसी लकड़ी से वो विद इन फ्यू मिनट्स वो उसको, चूल्हे को जला देती थी। अब आप ये सोचिए कि जिस चूल्हे में, जिस लकड़ी में हम दोष निकाल रहे हैं, उसी चूल्हे को, उसी लकड़ी से, उसी प्रोसेस से जिससे हम कर रहे हैं, उसी प्रोसेस से हमारी जो मेड आती है वो 5 मिनट में जला देती है। तो बात ये आई कि फायर हमको जलाने नहीं आती है, हम चूल्हे को दोष दे रहे हैं, हम लकड़ियों को दोष दे रहे हैं। तो उससे मुझे ये प्रकाशन मिला कि यदि हम अपने इर्द गिर्द बदलाव चाहते हैं, अंधकार को हटाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले अपनी फायर को बढ़ाना होगा, अपनी सोर्स ऑफ फायर को बढ़ाना होगा। जैसे हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में जानते हैं, वो भट्टा जो आग का था, जिसमें उन्हें डाला गया था, उसके विषय में लिखा है कि उसे और 10 गुना उसमें आग को बढ़ा दिया गया था, कि जब उसको उसमें डाला गया तो वो डालने वाले उसकी धधकती हुई उसकी हीट से, उसकी लपट से उसमें लिपटे चले गए, और वो उसमें जल के हवा में ही भस्म हो गए जल के। दिस इज द फायर।
इंटेंसिटी ऑफ फायर, ये फायर की वो इंटेंसिटी है, ये तीव्रता है उस अग्नि की जो आज के इस समय में आवश्यक है। क्योंकि हम और आप आज जिस कार्य को करने के लिए चुने गए हैं उसमें हमारे अंदर तीव्रता आनी चाहिए। हालेलुया। उसमें तीव्रता आएगी तभी हम उसकी अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को, लोगों को बदलाव में आते देख पाएंगे। हम इस बात के लिए कि हम जो कर रहे हैं उतने से जितना हो रहा है हो जाना चाहिए, नहीं। अब एक फर्वेंट प्रेयर्स बहुत आवश्यक है। गढ़ों को ढा देने वाली, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ढा देने वाली प्रार्थना करना हमको आना जरूरी है, जिसमें हमें डरना नहीं है। अगर हम स्वयं की प्राण और अपनों की सुरक्षा या पंगा ना लेने से डरते रहेंगे तो हम कैसे बदलाव को देख पाएंगे। आपको और मुझको प्रभु ने एक विशेष स्थान पे रखा है, अपना नाम दिया है, बुलाया है, चुना है, विशेष करके एक कार्य दिया है। अपने उस कार्य को, उस दायित्व को समझें, पहचाने, उसका मूल्य समझें और उसकी स्पीड को समझें। वचन में बहुत सारी जगह पर फुर्ती के विषय में लिखा है कि हमें आलस्य से नहीं, परमेश्वर का काम फुर्ती से करना है, क्योंकि कर्स्ड है वो जो आलस्य से परमेश्वर का कार्य करता है। वो इसलिए लिखा है कि दाऊद जब अपनी जीवन की पहली लड़ाई को लड़ा और गोलियत को जब उसने अपनी ओर आते देखा, उस पलिश्ती को जब उसने अपनी ओर आते देखा, तो वचन में लिखा है कि दाऊद फुर्ती से उसकी ओर भागा। दाऊद ने इंतजार नहीं किया, दाऊद ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि वो आ रहा है, लेट मी सी एंड चेक एंड जज हिज वॉक, what is his strategy, what kind of devil he is, what will happen afterwards, let me think over it, then I'll start my fight. कुछ नहीं लिखा है ऐसा। अपनी फाइट को उसने ऐसे लड़ा कि बस उसने पलिश्ती को अपनी ओर जब आते ही देखा, वो दूर ही पे था, तो उसने अपने बैरी को अपने पास आने के लिए वहां खड़े होकर इंतजार नहीं किया, वो उसकी ओर दौड़ा। वचन में लिखा है कि वो उसकी ओर दौड़ा, और जब वो दौड़ा उसकी ओर तो वो फुर्ती से दौड़ा, वॉक करते हुए नहीं दौड़ा, फुर्ती से दौड़ा, रुक रुक के नहीं दौड़ा। आज मेरे आपके परिस्थितियों में जो गोलियत है, हमारे शहर में जो गोलियत है, हमारे परिवार में जो गोलियत है, हमारे जॉब में जो गोलियत है, हमारे जीवन में जो गोलियत है, जो हमारी स्पिरिचुअल रैल्म को आगे बढ़ने से रोकता है, वो शैतान, बैरी, उसको, उसके विचारों, जब हम सोचते हैं कि वो उसके विचार, अभी वो विचार ही कर रहा है, अभी वो सिर्फ अपने प्लान ही गढ़ रहा है, तब ही हमको उसको उस पर अपना काउंटर अटैक कर देना है प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर एक पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो इसके लिए हमको इस बात के लिए विश्वास करना है कि जब परमेश्वर ने हमको दुष्ट की युक्तियों के आगे सिर खड़े होने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है, हथियार बांधने को दिए हैं 106 के निमित्त, तो निश्चय है उसने हमें
इस मल्ल युद्ध के लिए इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड बनाया है, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है। हमारा और आपका तो बस इतना काम है, अपने अंतर मन में परमेश्वर की उस आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा से परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करें, और वो इंस्ट्रक्शन, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आज्ञा है, उस आज्ञा को माने, उस आज्ञा को माने जो आवाज परमेश्वर की हमें मिलती है। वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु बात करते हैं, विचारों में प्रभु बात करते हैं। प्रभु की पवित्र हुजूरी का ऑनर करें, प्रभु के दिए हुए वर्ड और इंस्ट्रक्शंस का ऑनर करें, और हर एक उस कल्पना का जो दुष्ट की संसार में लगी हुई है उसको नीचा करें, कैंसिल करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु की आज्ञाकारिता के द्वारा से ही हम उन कल्पनाओं को जो दुष्ट की संसार में डिसेप्शंस के द्वारा भरमाती हुई आ रही है लोगों को, उनको हम नीचा कर सकते हैं, और हम अपने अंदर उस फायर को बढ़ते हुए देखेंगे, जिसके द्वारा हम अपने आसपास जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, एक आशा लगाए हैं, हम आशा के वो कैदी हैं, एक आशा में बैठे हैं। वो उम्मीद, वो आशा हमको कैसे प्राप्त होगी? प्रभु की आज्ञाकारिता से, और अपनी उस स्विफ्टनेस से उस गोलियत को पहचाने अपने जीवन में, उसके उस चैलेंज को जो वो आपके सामुख, आपके परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है गोलियत की तरह से, उसको पहचाने और एक्सेप्ट करें उस चैलेंज को, और सोचें कि दिस फाइट बिलोंग्स टू आवर गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर का है ये युद्ध, और ये मल्ल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, ये मल्ल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, अंधकार की उन प्रधानताओं से है, प्रिंसिपैलिटीज, अथॉरिटीज से है, और उसको हम अपने इस आत्मिक रेल्म में, स्पिरिचुअल रेल्म में ही लड़ सकते हैं। हालेलुया। और जैसे वो चूल्हे का एग्जाम्पल है, फायर अपने अंदर इतनी धधकती हुई हो जाए कि हर एक अंधकार की वो शक्ति, युक्ति, सम्मति जल के नष्ट हो जाए। जो लोगों के माथे पे, बुद्धि पे पर्दे पड़े हैं, वो जल के नष्ट हो जाए। मनुष्य को रोकने वाली हर एक ऑब्स्टिकल लगाए हुए डिसेप्शंस दुष्ट के जल के नष्ट हो जाए, और वो भी आपकी उस फायर, स्पिरिचुअल फायर में सहभागी हो जाए। हालेलुया। और दिस इज कॉल्ड रिवाइवल। परमेश्वर के द्वितीय आगमन की तैयारी का ये समय में हम सब सहभागी हो, तैयार हो, औरों को भी तैयार करें। वो फायर पौलुस में थी। फिलेमोन की पुस्तक में अगर आप देखते हैं तो फिलेमोन एक क्या था? केवल एक कांग्रीगेशन का एक सदस्य था, एक मेंबर था, एक मसीही था। कुलीसे की एक कलीसिया में वो एक सदस्य था, और ओनेसिमुस उस नाम का एक दास, ओनेसिमुस नाम का एक दास था उसका, और वो दास उसके यहां पर रहता था। और वो जो दास था, यह दास अपने स्वामी के यहां से भाग गया और फिर किसी तरह पौलुस के संपर्क में आया। वो फिलेमोन के यहां से, पहले जमाने में दासों का कार्य होता था, जब तक तुम्हारा स्वामी तुम्हें स्वतंत्र ना करे तुम वहां पर दास बन के ही
अपने स्वामी के आज्ञाकारी रहकर सेवा करो। और फिलेमोन के यहाँ पर जो ये दास है उनेसिमुस नाम का, ये वहां से किसी तरह से भाग गया और पौलुस को जेल में मिला। और वो केवल भागा था, परंतु वहां से फिलेमोन के कुछ पैसे भी लेके भागा था। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो पौलुस से मिला। उस जेल में जहां पौलुस थे, उस परसिक्यूशन में भी पौलुस के पास वो फायर थी। वो शाऊल जो लोगों को सताता था, मसीहों को सताता था, और जब वो बदला, प्रभु ने अपना रोशनी उसको दिया, ऐसी रोशनी कि उसका मनुष्य आंखें जो घमंड से भरी थी, जो स्वार्थ से भरी थी, जो दुष्टता से भरी थी, वो अंधी हो गई। अब परमेश्वर ने जब अपना विजन, अपना उसे सामर्थ्य से भरा, तो उसे सिर्फ यीशु ही यीशु दिखते थे। हर काम वो यीशु की महिमा के लिए करते थे। और उस स्थान में भी उस भागे हुए दास को, जो एक डिसीवर था, जो एक धोखा देके भागा हुआ था, एक धोखेबाज था, एक भगोड़ा था, एक चोर था, उसके अंदर निहायत झूठ बोलने वाला रहा होगा, बहाने मारने वाला रहा होगा, इनसिंसियर रहा होगा, कितने ही उसके अंदर अवगुण रहे होंगे। परंतु जब वो पौलुस से मिले, फिलेमोन के दास, तो वो परमेश्वर में एक नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वचन को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ व्यवहार में लाने के लिए हमने कुछ बांटे हुए हैं ग्रुप्स, कि इनके साथ तो हम वचन के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे, और बाकी ये संसारिक है, ये ऐसे है, ये सर्वेंट है, ये मेरे सबॉर्डिनेट है, इनके साथ तो हम वैसा व्यवहार करेंगे जैसा एक स्ट्रक्चर समाज में चला आ रहा है, चलन चला आ रहा है। हमारे एल्डर्स ने जैसे हमें सिखाया है, अक्सर एल्डर्स सिखाते हैं बच्चों को कि सर्वेंट्स को सर्वेंट समझ के काम कराओ, उनको ऑर्डर दो, उनके साथ बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो वो आपको आपके अपने बराबर का समझने लगते हैं। अक्सर फिलेमोन ने भी शायद यही किया होगा, मगर उसके पास फायर की कमी थी, तो वो भाग गया वहां से, उसे डिसीव करके। मगर पौलुस के पास फायर की कमी नहीं थी। वहां पर वो उस पतंगे की तरह चलता चला आया, जहां पर उसके सारे दुष्टता के, घमंड के और धोखे के और चोरी के और इनसिंसियरिटी के पंख जल गए, और वो सरेंडर कर गया परमेश्वर के आगे। मैं और आप के लिए सीखने के इस फिलेमोन की पुस्तक से यही है कि हम अपने वचन को, ज्ञान को, प्रकाश को सब्र से, धैर्य से, हर एक के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, हमारे व्यवहार, वाणी, उठने बैठने, चलने फिरने के द्वारा से प्रदर्शित करें, वचन के द्वारा से। कोई अपना सबॉर्डिनेट भी हो, कोई अपना एनिमी भी हो, कोई अपना सर्वेंट भी हो, उन सब के साथ क्या जाने प्रभु किसके लिए क्या इच्छा रखे हैं। यहां पर वो दास जो फिलेमोन को डिसीव करके भागा था, चोरी करके भागा था, धोखा देके भागा था, क्या फिलेमोन जानता था? जिससे फिलेमोन बहुत नाराज था। ये पत्री, ये लेटर फिलेमोन के लिए पौलुस ने लिख के, रिकमेंडेशन लेटर है ये, और रिकंसिलिएशन के लिए पौलुस प्रेरित फिलेमोन को दे रहे हैं एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन, एक रिकमेंडेशन कि इस जो ये व्यक्ति है, उनेसिमुस नाम का जो तुम्हारा दास था, ये मुझसे मिला है और इसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इसे माफ कर दो और इससे रिकंसाइल्ड हो जाओ, इससे मेल मिलाप कर लो, और अब इसे अपना दास ही नहीं
परंतु अपना विश्वासी भाई भी समझो, क्योंकि इसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। दिस इज द वे हाउ कैन वी विन आवर बैटल। अंधकार से प्रकाश की जो लड़ाई रहती है सदैव, तो हम वो प्रकाश बने कि कैसे उस अंधकार को हराना है, भलाई करके। बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लूका 6:27 मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने जो बैरी हैं उनको माफ करो, प्यार करो, उनसे सताने वालों का भला करो। ये सब वचन पौलुस ने ये व्यवहार के द्वारा से फिलेमोन के उस दास के साथ उस कैद खाने में एक लिविंग टेस्टिमनी के रूप में दिखाया होगा उसके अंदर, ताकि उसका वो आउटर शेल टूटा होगा और पवित्र आत्मा का उदय, एक नया जन्म उसको मिला होगा। न्यू बर्थ, बॉर्न अगेन। हम ऐसे ही होते हैं। जब बाहरी आवरण, वो मांस का हृदय जब आता है, पत्थर का हृदय जब जाता है, बाहरी वो ठोस आवरण जिसके ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस के मुखौटे चढ़े हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे चीजों के हार्टेडनेस के एक आवरण चढ़ा हुआ है, और जब वो हटता है तब दया, प्रेम, करुणा, वो सारे आत्मा के 9 फल। अभी क्रिसमस आने वाला है और हम क्रिसमस ट्री सजाएंगे। अब की बात मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्रिसमस ट्री सजाएं और उस पर जब आप क्रिसमस डेकोरेशन को डेकोरेट करें, रेमनेंट्स को लगाएंगे, तो आप उनकी जो बॉल्स को लगाएंगे तो उस पर आप 9 फल को इंगित करिएगा। राइट डाउन 9 names of Lord Holy Spirit's fruit of Holy Spirit. 9 names of Lord Holy, fruits of Lord Holy Spirit. वो सारे 9 फल आत्मा के आपके क्रिसमस ट्री पे दिखें, तो वो वृक्ष होगा जो हम याद करेंगे, जिसके वो 9 फल हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें और आपको दिए, ताकि वो क्रिसमस ट्री का एक मतलब हो। वो पॉम्प एंड शो ना हो कि किसका क्रिसमस ट्री ज्यादा अच्छा है, किसका क्रिसमस ट्री ज्यादा ऊंचा है, परंतु वो 9 फल को जब हम लटके हुए उन बॉल्स पे लगे हुए देखें, प्रेम, करुणा, दया, भलाई, धीरज, ये सब दया, तो हम समझें कि दिस इज द ओनली वे टू सेलिब्रेट आवर क्रिसमस। और उसमें हम एक चीज को हमेशा याद रखें, पौलुस ने जैसे फिलेमोन के दास को बदला, अगर हम भी ऐसे ही ये ना सोचें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जज ना करें, क्योंकि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह भी हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हमारी प्रार्थनाओं को ले जाते होंगे, प्रभु के सम्मुख पहुंचती होंगी, और एक रिकमेंडेशन, रिकंसिलिएशन का हमारे पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता होगा, और वो रिकंसिलिएशन एक्सेप्ट होता होगा, और हम बदलते हैं, पल पल हम बदलते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व का आवरण हटता जाता है। हमारे प्रभु जब हम पर दया करते हैं, तो हमें भी अपने पड़ोस को, अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने कांग्रीगेशन के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मसीह बहन भाइयों को हमको क्षमा करना है, उनके साथ मेल मिलाप करना है। कोई हमारे सबॉर्डिनेट्स है, अगर कोई स्टैंडर्ड्स में गरीब है, और चाहे कोई अविश्वासी भी है, कोई पापी गुनहगार है, कोई अल्कोहलिक है, कोई ऐसे काम करने वाली महिलाएं हैं जो आदर के पात्र नहीं है, कोई सर्वेंट्स हैं जो घरों में काम करते हैं, मगर हमको उन सब के साथ वैसे ही व्यवहार करना है, संकुचित नहीं रखना अपने
अपने इस परमेश्वर के स्वभाव को, मसीहत को जो हमको प्रभु ने दी है, हमारी कॉलिंग के अकॉर्डिंग आप और हम सबके साथ, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मे गॉड ब्लेस यू विद दिस मैसेज। हम और आप प्रभु में उस फायर को आज हम प्रार्थना करेंगे एक मन होकर कि हम प्रभु की उस अग्नि को एक फायर ऑफ बॉल की तरह से, एक बॉल ऑफ फायर की तरह से हम बन जाएं, एक ऐसी अग्नि की तरह से हम बन जाएं जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके आगे कोई अंधकार टिक ना सके। हालेलुया। हमको किसी पर दोष नहीं लगाना है, हमें अपनी अंदर परमेश्वर के उन प्रार्थना करने की सामर्थ को पाना है, उस दुधारी तलवार को चलाने की उस अथॉरिटी को परिपूर्णता के साथ प्राप्त करना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपके इस आशीषित वचन के लिए। प्रभु हम इंतजार ना करें उस सिंह का जो सदैव फाड़ खाने के लिए तैयार घात लगाए बैठा रहता है। हम इंतजार ना करें कि पहले वो द्वार से अंदर आ जाए और फिर हम उसके लिए कुछ उससे युद्ध करेंगे। प्रभु हम दाऊद की तरह से फुर्ती से दौड़े और उस गोलियत को मार सके जो हमारी जिंदगियों में दुष्ट की क्रियाओं के द्वारा से है, युक्तियों के द्वारा से है, सम्मतियों के द्वारा से, टावर ऑफ बेबीलोन की तरह से प्रभु वो ध्वस्त हो जाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को, आपकी प्रजा को, आपके लोगों को, संसार भर के लोगों को प्रभु अपने ज्ञान से भरे, अपनी बुद्धि, अपने समझ से भरे। वो जाने, विश्वास करें प्रभु, आप में विश्वास करें। वो जाने कि वो उस नरक की धधकती हुई आग में ले जाने के लिए दुष्ट उनके आगे हजारों तरह के बहाने और डिसेप्शंस को लगा रहा है। प्रभु वो अंधकार में भटकते मासूम लोगों को लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताज, प्रभु वो मन फिराए और बच जाए। फिलेमोन के उस सर्वेंट की तरह से, उस दास की तरह से प्रभु, जो पौलुस से मिलने के द्वारा से आपको प्राप्त करके उसका जीवन बदल गया, विश्वास में आया। हम सब के अंदर वो अग्नि, पवित्र अग्नि उंडेल दे पिता परमेश्वर। पौलुस की वो सामर्थ जो आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई में प्राप्त हुई, उन्हें आपके सभी पवित्र दास दासियों के ऊपर, उनकी मिनिस्ट्री पर आने पाए। सभी शहरों में, सभी स्टेट्स में, सभी देशों में, कि प्रभु सब वो उनेसिमुस के उस अंतरात्मा को जैसे आपने बदला, विश्वासी बनाया पिता, वो फिलेमोन के उस दास की तरह से वो भटकते लोग जिनका दूषित, बदसूरत अंतर है, अंतर मन है, अंतरकरण है, बदल जाए, वो आपकी खूबसूरती को प्राप्त करे कि तंगी, मुसीबत और परेशानी में बना खुशबूदार तेरे समान, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी, मुसीबत और परेशानी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अपने समान बनाए, हम सबके जीवनों को खूबसूरत और खुशबूदार बना दे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड once again, जय मसीह की, and have a very blessed night. God bless you. Thank you brother, thank you sister. Praise the Lord. May God fulfill all your wishes according to Psalm 91. Be blessed in Jesus' name.